नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल में। मैं अर्चना शुक्ला एक नई शिक्षण योजना कक्षा 7 विषय संस्कृत प्रकरण श्रम एव विजयते को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो देखिए, सारे कॉलम्स वही रहेंगे। लर्निंग आउटकम, बच्चे गद्य अनुच्छेदों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ लेते हैं। श्रम के माध्यम से ही विजय की प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। बच्चे जानते हैं प्रकरण श्रम एव विजयते। सीखने सिखाने की सामग्री, पुस्तक दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री, पाठ से संबंधित चार्ट एवं चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधि चरण। प्रथम चरण परिचर्चा, अवधि और अवलोकन। शिक्षक शिक्षण का आरंभ सामान्य वार्तालाप से करेगा। बच्चों, क्या कोई कार्य छोटा या बड़ा होता है? कोई अकेला कार्य कर रहा हो लेकिन उसे मदद की ज़रूरत हो तो क्या करनी चाहिए? शिक्षण प्रारंभ। शिक्षक, बच्चों, आज हम लोग प्रकरण श्रम एवं विजयते का पठन पाठन और नियम का अध्ययन करेंगे। प्रथम अनुच्छेद का शिक्षक द्वारा उच्चारण किया जाएगा। बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। श्याम पट पर शब्दार्थों को लिखते हुए अनुवाद बताया जाएगा। शब्दार्थ, ये पूरा शब्दार्थ यहाँ तक रखिए और यहाँ आद्यंत जितना अनुच्छेद आपको रखना है अनुवाद। अमेरिका में एक स्थान पर आवास के निर्माण का कार्य चल रहा था। वहाँ दरवाजे आदि बनाए जाने के लिए लकड़ी के भारी लट्ठे लाए जा रहे थे। कुछ सैनिक विशाल लट्ठे को भूमि से उठाकर यान में डालने के लिए प्रयत्नशील थे, किंतु लकड़ी के बहुत भारी होने के कारण यत्न करने पर भी वे सफल नहीं हो रहे थे। इसी बीच घोड़े पर सवार एक व्यक्ति वहां आया। उसने भार उठाने में अक्षम सैनिकों को देखकर नायक से कहा, आप देख क्या रहे हैं? यदि इनका हाथ बटा दें तो कार्य शीघ्र संपन्न हो जाएगा। इस पर नायक बोला, आप ही सहयोग क्यों नहीं कर देते? मैं इनका अधिकारी हूँ, इनके साथ कार्य क्यों करूँ? चरण। शिक्षण का द्वितीय चरण, अवधि आकलन विधि। शिक्षक बच्चों की समझ को प्रश्नों के माध्यम से परखेगा। फिर यहाँ देखिए, दो प्रश्न मैंने संस्कृत में रखा है, आप इसको हिंदी भी रख सकते हैं। तत्पश्चात द्वितीय अनुच्छेद का अर्थ बताया जाएगा। आद्यंत पूरा रखिए। फिर यहाँ अनुवाद। इतना सुनते ही घुड़सवार घोड़े से उतरा, अपने कोट आदि को उतार के भूमि पर रखकर उन सैनिकों की मदद करने लगा। लट्ठा यान में डाल दिया गया। सभी सैनिकों ने घुड़सवार की प्रशंसा की। नायक ने भी उसका धन्यवाद किया। इसके बाद वह व्यक्ति घोड़े पर पुनः सवार हो नायक से बोला, महाशय, फिर कभी ऐसा अवसर आए तो प्रधान सेनापति वांशीगटन को याद कर लीजिएगा, वह पुनः उपस्थित हो जाएगा। अपने महान सेनापति का परिचय पाते ही नायक बहुत लज्जित हुआ। वह क्षमा याचना करने लगा। इस पर वांशीगटन ने कहा, कर्तव्य में कोई भी कार्य महान या हीन नहीं होता, यह याद रहे। शिक्षण के पश्चात शिक्षक बच्चों से पूछेगा इस पाठ से उन्हें क्या सीख मिली। इसके उपरांत वांशीगटन के विषय में चर्चा करते हुए वह बच्चों को बताएगा कि यह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जैसे गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, उसी प्रकार इनको अमेरिका के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। तत्पश्चात अनुच्छेद से प्रश्न भी पूछा जाएगा। फिर यहाँ देखिए, दो प्रश्न रखा गया है। गतिविधि, शिक्षक बच्चों को दो दो करके कक्षा में बांटकर बैठा देगा। दोनों को आपस में सहयोग करके पढ़ने को कहेगा। गृह कार्य, उपसर्ग लिखत। फिर यहाँ उपसर्ग बच्चों को दे सकते हैं आप। आगामी योजना, बच्चों की कठिनता को देखते हुए सरलतम योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।